नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। बुलेटिन में सबसे पहले खबर बिहार शरीफ से, जहां एक लड़की के बंद कमरे में पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेमी सुजीत कुमार अपनी प्रेमिका का पिटाई कर रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह वीडियो बिहार शरीफ के एक मोहल्ले की है, जहां लड़के ने शादी का झांसा देकर लड़की को बुलाया था, उसका यौन शोषण भी किया, मगर लड़की ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो सुजीत कुमार नाम का यह शख्स लड़की की पिटाई करने लगा। युवती का आरोप है कि स्थानीय महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो महिला थाने ने उनके आवेदन को लौटाकर बिहार थाना भेज दिया, जिसके बाद युवती दोनों थाने की चक्कर काट रही है। युवती ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या करने को मजबूर होंगी। बच्चा संभालने के लिए उसी बीच सुजीत कुमार से मेरा ये बातचीत हुआ। उसी बीच हम लोग दोनों के बीच में मतलब जो बात विचार बढ़ा और फिर मतलब बात आगे रिलेशनशिप तक बढ़ा और फिर मतलब जो भी वो लिविंग रिलेशनशिप हर कुछ हुआ। और फिर जब शादी के लिए जब हम बोलने लगे, जब ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गया, जब हम शादी के लिए प्रेशर किए तो उस बीच में मारा पीटा और प्लस में ये भी हमको धमकी दिया कि अगर मतलब ज़्यादा कुछ करोगी तो तुम्हारा वीडियो हम सब जगह वायरल कर देंगे। और फिर मतलब वही मार पीट हमेशा लगातार करते गए। फिर इसी बीच हम थाने में गए तो थाना में भी मेरा रिपोर्ट नहीं लिया गया। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, अगर लास्ट में अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम सुसाइड कर लेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन महिला थी जो वीडियो बना रही थी। ये एक बड़ा सवाल है कि जिस समय लड़की की पिटाई हो रही थी उस समय उसका वीडियो बनाया जा रहा था। महिला थाने की पुलिस ने लड़की को क्यों लौटाया? बिहार थाने में अब तक मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? दो थानों का चक्कर क्यों काट रही थी लड़की? आरोपी सुजीत को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लड़की ने यहां पर आत्महत्या की भी धमकी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। ऐसे में पुलिस के लिए और महिला थाने के लिए एक जरूरी है कि इस तरह के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वर्चुअल रैली के जरिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया। नीतीश का फोकस 15 साल बनाम 15 साल पर रहा, यानी आरजेडी के शासनकाल के 15 साल और नीतीश के कार्यकाल के 15 साल। सीएम ने बताया कि लालू राबड़ी के राज में क्या स्थिति थी और 15 में बिहार कैसे बदला। आंकड़ों के जरिए नीतीश ने विकास और क्राइम कंट्रोल की चर्चा की तो लालू फैमिली पर जमकर निशाना साधा। तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है और अब लालटेन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री जेडीयू ऑफिस के कर्पूरी सभागार से रैली को संबोधित कर रहे थे और हर जिले के कार्यकर्ता इससे जुड़े थे। तो नीतीश कुमार ने लालू फैमिली पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति में धन से मतलब नहीं है। तेजस्वी के बारे में उन्होंने कहा कि वे अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई नहीं दे सकते। वहीं तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय से सलूक पर भी उन्होंने सवाल उठाया तो तेज प्रताप पर भी इशारों में हमला बोला। राजनीति करते हो, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, धन से मतलब है, सिद्धांत से नहीं। बहुत लोगों को राजनीति में धन से मतलब है, हम लोगों को सिद्धांत से मतलब। तो सिद्धांत के बिना राजनीति, बापू ने कहा था सामाजिक पाप, 7 सामाजिक पाप। बिना मेहनत किए, बिना काम किए धन पैदा करना। बहुत लोग तो बिना काम किए। अभी हमारे ललन बाबू कुछ बता रहे थे, जरा बताइए कहां से धन आया भाई, कहां से धन आया? केस वगैरह चलता है, साथ थे, हमने कहा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे, हम हट गए, किनारे आ गए। जो भी बोलना है बोलिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन काम के बिना धन बापू के मुताबिक सामाजिक पाप है। स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं चंद्रिका राय जी, और इनकी पुत्री, क्या हुआ ऐश्वर्या राय के साथ व्यवहार? कितनी पढ़ी लिखी है? लोग शिक्षा पर बात करते हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ, ये परिवार का मामला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं।
लेकिन कितना दुखद है, एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या हुआ, और कौन है, कौन है आप जरा बता लीजिए, किनकी पुत्री है, आप जरा कल्पना कर दीजिए, दरोगा बाबू की पुत्री। आजकल बहुत लोग पूजा करते रहते हैं, आप पूजा करते हैं गड़बड़ी हासिल करने के लिए, अरे वो पाप है। बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन चरित्र नहीं है। आप बताइए, बापू की बात को लागू करवा रहे हैं शराबबंदी, अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन भीतर से हम पर कितना कुछ लोग हैं ऐसे, कैसा नाराज रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, चरित्र के बिना ज्ञान, ज्ञान है और चरित्र नहीं है तो पाप है। तो वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने पुराने दिन यानी लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कैसे पहले लोग गाड़ी से राइफल की नाल दिखाकर चलते थे। लालू के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो आदमी अंदर है वो ट्वीट कैसे कर सकता है। सीएम ने एक बार फिर साफ किया कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे, कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं, आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे, कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए। ऐसे ऐसे लोग एक एक अपना बहाल करके रखे रहते हैं जो कुछ से कुछ लिखता है, अंदर है और ट्वीट करते हैं जी। कोई ना कोई बहाले ना है सो लिखते रहता है, यही सब ना होता रहता है। याद करिए, एक बार हम राजगीर में थे, हमारे साथ संजय थे, हमने इनको कहा कि लिखिए, हम लिखाने लगे, 10 लिखाए और उसके बाद आ करके हम रोज एक एक ट्वीट करने लगे। एकदम इतना चर्चा देख लिया हमने, उसके बाद 5 के बाद हमने कहा छोड़िए, हम ये सब नहीं करें। कितना भी काम हम लोग करें, नफरत है। शराबबंदी लागू किया, बहुत तरह का कुछ लोगों को नफरत है, तो कई प्रकार से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन हम लोग तो काम करते रहेंगे। भूल जाते हैं युवाओं की मांग पर हुआ है, और ये जो शराबबंदी है इसको हर सूरत हाल में बनाए रखेंगे। कुछ लोगों की नाराजगी हमसे होती है, हमको उसकी चिंता नहीं है, ये समाज सुधार का काम है। तो नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली में 15 साल बनाम 15 साल का जिक्र किया। ऐसे में नीतीश के भाषण के मायने समझना बेहद जरूरी है। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर को नीतीश कुमार अपनी कामयाबी बताते हैं। नीतीश कुमार हमेशा लालू राबड़ी राज का जिक्र करते हैं। लालू राबड़ी के 15 साल से अपनी 15 साल का तुलना भी करते हैं। इतना ही नहीं, जनता को बताना चाहते हैं कि उनके शासन में सब कुछ ठीक है। विकास और लॉ ऑर्डर के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार। उधर नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली के बाद तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को 15 साल पुरानी बातें तो याद है, लेकिन 1.5 साल पुरानी बातों को वो भूल गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। तेजस्वी ने जेडीयू की वर्चुअल रैली को फ्लॉप करार दिया। उन बासी पन्नों को उन्होंने खंगालने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो जो बातें कही, हालांकि मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है, जितना राजनीतिक अनुभव है उतनी मेरी उम्र भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे 10 सवालों का जवाब जो बिहार जानना चाहता था उन्होंने नहीं दिया। महामारी में, कोरोना में, और बार बार इल्जाम हम पे क्या लगा रहे थे, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होता है कुछ लोगों को। ठीक है, आप जो भी बोले, लेकिन आप तो 140 दिन से निकले ही नहीं, आपने तो हकीकत देखी नहीं। बाढ़ में तो हम गए, नाव पे हम चढ़े, मजदूरों से हम मिले, उनकी खाने पीने की, ले जाने लाने की व्यवस्था हमने कराई। बिहार को बदनाम कराने के लिए फिल्में बनवाई, और जिन जिन लोगों ने फिल्में बनवाई आपने उनको चुनाव का टिकट तक दिया।
याद कीजिएगा, जिन जिन लोगों ने बिहार को बदनाम करने वाली फिल्में बनाई उस दौर में, नीतीश जी ने बनवाई, इन्होंने बदनाम करवाया। लेकिन ये वर्चुअल के बहाने एक्चुअल से भागने नहीं देंगे, वर्चुअल के बहाने एक्चुअल स्थिति से भागने नहीं देंगे। आप भले ही भागते रहेंगे, लेकिन हम डेली तर्क के साथ, फैक्ट्स और फिगर के साथ, तथ्यों के साथ आपको डेली हम सवाल पूछने का काम करेंगे। तो नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने पलटवार क्यों किया, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के निशाने पर लालू राज रहता है। नीतीश लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। लालू राज के लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश सवाल उठाते रहते हैं। जेडीयू के दूसरे नेता लालू राज को जंगल राज बताते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी नीतीश राज की तुलना राक्षस राज से करते हैं। उधर सीटों को लेकर एलजेपी ने तेवर और कड़े कर दिए हैं। जी हां, दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में 143 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बिहार एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। राजू तिवारी जी, आज की बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुआ है? देखिए, बहुत कुछ प्रस्ताव पारित हुआ, जैसे आपको ललन सिंह जी के खिलाफ भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। एक और प्रस्ताव पारित हुआ, सारे सदस्य 143 सीट पे चुनाव लड़ने की जो भी लोग हैं सबका एक सूची बना करके हम लोग जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूची देना है, जिसे वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड में प्रस्तुत करें। यानी 143 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार 2015 में आपकी पार्टी मात्र 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आप लोग 143 की सूची जारी कर रहे हैं, इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। क्या मन में चल रहा है? क्या अलग होने का फैसला हो गया है क्या? देखिए, क्या फैसला होना है नहीं होना है सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिम्मे है। हम सारे सदस्य, संसदीय बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्य ने 143 सीट पे जो हमारे नेता हैं, जो हमारे संगठन बनाने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सबका मन से ये सूची हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे। लेकिन सवाल यही है कि 143 पर तैयारी क्यों? 143 पे सूची का मतलब, इसका मतलब क्या आशय निकाला जाए? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने जब गठबंधन में थे तो 40 पे लड़े थे, इस बार डिमांड तो 40 की थी। नहीं, डिमांड कुछ नहीं थी, ये बात हम नहीं बोलेंगे। पिछली बार हम लोग 42 सीट पे लड़े थे। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों को जो कहना था वो हम लोग कह दिए हैं। अब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, कितने सीट पे लड़ाएंगे, कितने। हम लोग 143 सीट पे जो भी चुनाव लड़ने वाले हमारे लोग हैं उनका फाइनल करके हम राष्ट्रीय। तो सीटों को लेकर एलजेपी ने अपने तेवर कड़े क्यों किए हैं, यह समझना जरूरी है, क्योंकि अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। ज्यादा सीट के लिए तेवर को टाइट रखना जरूरी है और वो समझते हैं, इसलिए उन्होंने बार्गेनिंग करनी शुरू कर दी है। बार्गेनिंग के मौके को एलजेपी गंवाना भी नहीं चाह रही है। चिराग को अधिकार देने से दूसरे नेता ज्यादा नहीं बोलेंगे। बिहार से लेकर झारखंड तक सियासत गर्मा गई है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की भी आज वर्चुअल बैठक आयोजित हुई, जिसमें दिल्ली से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जुड़े। अपने संबोधन में नड्डा ने आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में लगातार बिगड़ती जा रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी आज भी जनता के दिलों में है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने, पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने और हेमंत सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिए झारखंड बीजेपी ने कार्यकारिणी की बैठक की। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ऑनलाइन जुड़े। जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य में एक बार फिर नक्सलवाद पनप रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। मुझे याद है किस तरीके से बीजेपी के राज्य में नक्सलवाद प्रायः समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। आज नक्सलवाद फिर से दंदना रहा है, उग्रवाद दंदना रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और ये कमजोर सरकार की निशानी है, ये तुष्टीकरण की निशानी है। दीपक प्रकाश के नेतृत्व में टीम घोषित होने के बाद प्रदेश कार्य समिति की ये पहली बैठक थी, जिसमें दीपक प्रकाश ने
रघुवर सरकार में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को खत्म किए जाने की आलोचना की और सरकार पर खनिज तस्करी करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए किसान विरोधी और महिला विरोधी बताया गया और राजनीतिक साजिश के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती मुकदमा दर्ज किए जाने का आरोप भी लगाया गया। आरोपों की बौछार से तिलमिलाई सत्ताधारी पार्टी जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और बीजेपी को खुद के दामन में झांकने की नसीहत दे डाली। जिन लोगों को जिस चीज की आदत होती है या जो लोग जिस चीज में आकंठ डूबे हुए होते हैं वो दूसरे में भी उसी छवि को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की देन है इस राज्य में कि यहाँ पर पूरी तरह से जिन विभागों में भी आप हाथ डालिए वहाँ भ्रष्टाचार की बू आएगी। बातें करें और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिनका मुख्यमंत्री चुनाव हार गया हो और अगर वो लोग इस तरह के भाषण दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर तो शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में यही सबसे बड़ी खासियत है कि गलथेथराई करने में माहिर होते हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव तो फिलहाल नहीं है, लेकिन विधानसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें हेमंत सोरेन की खाली की गई एक सीट भी शामिल है। ऐसे में कोरोना संकट के बीच बीजेपी अपना खिसका जनाधार बटोरने के लिए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कार्यकर्ताओं को टास्क दे रही है ताकि 8 महीने पहले लगे झटके से पार्टी उबर सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।